वो कुंडलपुर के ही थे। तो बलराम जी बोले सुनो, आगे की रामलीला हम बता रहे हैं, जल्दी तैयारी करो बारात की, चलो बारात सजाओ। क्योंकि भीष्म राजा की बेटी रुक्मिणी का परसों स्वयंवर है और ये कन्हैया वहां गया है, तो इसका मतलब है अब हमारा कन्हैया बड़ा हो गया है, चलो बारात सजाओ। अब चतुरंगणी सेना सज गई। उधर रुक्मिणी मैया बड़ी परेशान है कि पंडित जी पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे। अटारी पर खड़ी निहार रही हैं और जैसे कुंडलपुर में आए, भगवान ने पंडित जी से कहा जाओ कह देना हम आ चुके। जैसे पंडित जी ने प्रवेश किया, देखो काऊ व्यक्ति है, तुम काऊ कामते भेजो ना, बहुत चेहरा बता दे तो ये करके आयो कि ना करके आयो, यानी सफल है कि आयो कि ना आयो, चेहरे पे अलग ही बात निकलती है। तो पंडित जी का चेहरा रुक्मिणी ने पढ़ा तो रुक्मिणी दूर से ही समझ गई कि पंडित जी का चेहरा बता रहा है ये मेरी चिट्ठी पहुंच गई। दौड़ी दौड़ी आई है, ब्राह्मण के पर चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु क्या कह दिया उन्होंने, आएंगे कि नहीं आएंगे। पंडित जी बोले आएंगे नहीं, आगे मैं उन्हीं के साथ आया हूं। अब तो रुक्मिणी मैया का आनंद का पारा बार नहीं रहा और उधर हल्ला हो गया। शिषपाल बारात लेकर के आ गया था कि बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। सोई रुक्मिणी गया, पिताजी हाँ जाओ तुम सिक्का चढ़ा करके आओ, जैसे आजकल कहते हैं कि लगन खेत में देंगे, क्योंकि मैं केवल बात करके आया था, तुम जाओ। अब राजा भीष्म सिंह पूरे सिक्का का सामान लेके सेवकों के साथ जा रहे, रास्ते में द्वारकाधीश से मुलाकात हो गई। राजा भीष्म ने प्रभु आप, भगवान बोले थोड़ा आगे जा रहे थे, हमें काम है तो यहाँ के निकल रहे। तो बड़ी कृपा करी प्रभु विराजा, भगवान बैठे। अब सेवकों को लगा कि यही दूल्हा सरकार है। जो सिक्का शिषपाल पे चढ़ना था वो द्वारकाधीश पे चढ़ा दिया। राजा भीष्म होश आया, राजा बोले अरे ये क्या कर रहे हो भाई, अरे ये दूल्हा सरकार नहीं है, दूल्हा सरकार तो और है। सेवक बोले हमें तो ये अच्छे लगे सबसे मलूक, तो हम तो ये समझ के चाहिए दूल्हा सरकार। पर राजा भीष्म बोले अच्छा चलो जो हो गया सो हो गया, चढ़ने दो। और उधर रुक्मिणी मैया आज अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए गए, लेकिन वहां हल्ला हो गया था कि द्वारकाधीश आ गए, द्वारकाधीश आ गए। जैसे ही जरासंध को पता चला, क्योंकि जरासंध बारात में आया था, वो शिषपाल का मित्र है, तो उसने कहा शिषपाल से, शिषपाल हाँ अगर तेरे विवाह में कन्हैया आया है तो कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा, तू उससे सावधान रहना। शिषपाल बोला तू उससे डरता क्यों इतना, देख लूंगा मैं। जरासंध बोला गलत फहमी में मत पड़े, मैं यही कहता था, लेकिन 70 बार हराया करेगा। सो शिषपाल ने 1000 सैनिक रुक्मिणी की सुरक्षा में भेजे। अब तो रुक्मिणी मैया घबरा कि मैंने तो जी कही कि मैं अकेली आऊंगी मंदिर में, लेकिन यहाँ तो हजारों सैनिक हैं। अब मान लो द्वारकाधीश आ भी गए तो मैं उनको कैसे पहचानूंगी इतनी भीड़ में। पर रुक्मिणी मैया कहने लगी इतना तो भरोसा है कि होंगे वो करोड़ों में, ये तो 1000 में गिनती है लेकिन वो करोड़ों में एक होंगे। रुक्मिणी मैया ने आज गौरी पूजन किया और पूजन करके बाहर खड़ी हैं और आंखें घुमा रही हैं कि इस भीड़ में कहां है। सबसे पीछे जैसे ही भगवान से नजर मिली, सोई भगवान ने हाथ खड़ा कर दिया, आ गए। अब भगवान ने बीच सैनिकों में होकर रथ को डाल दिया और ऐसी मोहनी डारी
कि सैनिक रास्ता देते चले गए और मंदिर पे भगवान पहुंच गए और रुक्मणी का हाथ पकड़ा और रुक्मणी को रथ में बिठा लिया।